हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक रचना से संबंधित एक वीडियो लाई हूँ। अक्सर रचनाएं याद करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, अक्सर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रचना नहीं याद करना है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है, उसी से आप रचना याद कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे तुलसीदास की रचनाएँ। तो तुलसीदास जी की रचनाएँ याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करना होगा, दो कवि राह में गीत गाते हैं। फिर से देखते हैं, दो कवि राह में गीत गाते हैं। आपको ये लाइन याद कर लेना, इसी से आपको उनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। जैसे दो से हो जाएगा दोहावली, कवि से हो जाएगा कवितावली, रा से याद हो जाएगा रामचरितमानस और हा से हनुमान चालीसा। उसी तरह से आगे देखें, गीत से हो जाएगा गीतावली। तो इतनी रचनाएं आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है वो याद हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इतना याद करना, दो कवि राह में गीत गाते हैं। ये गाते हैं आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इतना पढ़ना है, बाकी इतने से तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। अब चलिए अगला देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं तो देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचनाएं याद करने के लिए आपको दो वर्ड याद करने हैं, जैसे जय भाषा। यहाँ पर जो सा है वो दंत सा का यूज करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जय भाषा। अब हम देख लेते हैं, जय से हो जाए, जा से हो जाएगा जयद्रथ वध, और या से हो जाएगा यशोधरा, और भा से भारत भारती, और सा से साकेत। तो ये जो इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे मात्र दो वर्ड से। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं याद करने के लिए आपको छोटा सा एक लाइन याद करना है, रे उपहार कुसंगी हुंकार राम राम। रे उपहार कुसंगी हुंकार राम राम। अगर आप राम राम नहीं भी याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो इतना ही केवल याद कर सकते हैं, रे उपहार कुसंगी हुंकार। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। रे से हो जाएगा रेणुका, और ऊ से हो जाएगा उर्वशी, पा से हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, और हा से हो जाएगा हारे को हरिनाम। उसके बाद अगला देख लेते हैं, रा से हो जाएगा रश्मि रथी, उसके बाद कु से हो जाएगा कुरुक्षेत्र, और संग से हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय, और गीत से दिनकर के गीत, और हुंकार से तो हुंकार है ही। अब जो राम राम है इसका मतलब, इसको आप चाहे याद करें चाहे ना याद करें, अगर याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगर नहीं याद करेंगे तो आप इतना ही याद कर लीजिए, रे उपहार कुसंगी हुंकार। अगर इतना याद हो जाए तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर के गीत और हुंकार। इतनी सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम अगले कवि को देख लेते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए, प्रेमचंद्र। हम प्रेमचंद्र जी की रचना याद करेंगे। तो इनकी रचनाएं याद करने के लिए आपको ये जो लाइन याद करना है वो ये है कि सोन के कर्म से 3 प्रेम रंगों की मांग। सोन के कर्म से 3 प्रेम रंगों की मांग। अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। अब इनके देखिए, इसी इतनी लाइन से बहुत सारी रचनाएं याद होंगी आपको। देखिए, सो से हो जाएगा सोज ए वतन, और नी से हो जाएगा निर्मला, के से कफन, कर्म से कर्म भूमि, और से सेवा सदन। इधर आपको यहाँ से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो है 3 प्रेम। अब 3 प्रेम से 3 तरह की हो जाएंगे, जैसे प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून और प्रेम प्रतिज्ञा। अब उसके बाद रंग से हो जाएगा रंग भूमि, गो से हो जाएगा गोदान, और का से हो जाएगा कायाकल्प, और माँ से मान सरोवर, और गा से गवन। देखिए, प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको मात्र एक लाइन से ही याद हो जाएंगी। अब हम आगे देख लेते हैं कालिदास जी की रचनाएं। कालिदास जी की रचनाएं याद करने के लिए जो लाइन है वो ये है कि अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। आ से हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और वी से हो जाएगा विक्रमोर्वश्यम, और कु से हो जाएगा कुमार संभव, और माँ से हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम, और रा से हो जाएगा रघुवंशम। आगे देख लेते हैं, मेघ से हो जाएगा मेघदूतम, और ऋतु से हो जाएगा ऋतु संहार। तो आपको इतनी रचनाएं याद करने के लिए मात्र एक लाइन याद करना है, अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। बस इतने से ही आपको याद हो जाएगा।
अब हम देख लेते हैं कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी की रचनाएं याद करने के लिए एक लाइन है, राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। बस इतना याद करना है। अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। राम से हो जाएगा रामायणी, ग्रंथ से ग्रंथावली और रचना से रचनावली, सब से हो जाएगा शब्द और बीजों से हो जाएगा बीजक और शाखा से साखी ग्रंथ और अनु ने डाली, अनु से हो जाएगा अनुराग सागर। तो यही आपको याद करना है कि राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। इस तरह से आपको ये सारी रचनाएं आसानी से याद हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।